So student, it is English prose homecoming chapter, and Rabindranath Tagore is the author name. It is part 9. तो स्टूडेंट, पिछले पार्ट में आप लोगों ने यह देखा होगा कि उसका जीवन बड़ी ही दुखमय बन गया था फटीक का। वहाँ पर मामी का व्यवहार फटीक के साथ अच्छा नहीं रहा और फिर अब काफ़ी उदास निराश फटीक रहता। उसे चाहत होती कि मुझे कोई स्नेह करे, मेरे घर की तरह, जैसे मैं घर पर रहा करता था। लेकिन यहाँ कलकत्ता आने के बाद उसकी दयनीय स्थिति बनती चली गई। आगे देखेंगे फिर क्या हुआ। द क्रैम्प्ड एटमॉस्फियर ऑफ निग्लेक्ट इन हिज आंट हाउस oppressed फटीक मच। देखें, द क्रैम्प्ड एटमॉस्फियर ऑफ निग्लेक्ट इन हिज आंट हाउस oppressed फटीक मच। तो यहाँ पर पता जा रहा है कि अपने उस मामी के घर में किस प्रकार से उसको निग्लेक्ट किया जा रहा था। वहाँ का जो तंग वातावरण था, क्रैम्ड एटमॉस्फियर, तंग वातावरण ऑफ निग्लेक्ट इन हिज आंट हाउस ऑप्रेस्ड फटीक मच। फटीक को काफ़ी उत्पीड़न उसका हो रहा था, काफ़ी उत्पीड़ित था अपने उस मामी के घर में, वहाँ के उस तंग भरे वातावरण से। दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ। उसे ऐसा लगा जैसे मानो कि बड़ी मुश्किल से वो सांस ले पा रहा हो। He wanted to go out in the open country। वह खुले एरिया में, खुले गांव में चला जाना चाहता था। And feel his lungs and breathe freely। और बड़े ही पूरी अपने उन सांसों को, उन हवाओं को अपने फेफड़ों में भर लेना चाहता था स्वतंत्रता पूर्वक, फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो। लेकिन कोई स्थान था नहीं वहाँ पर, कहाँ आखिर वो किधर जाए, किस तरफ जाए। सराउंडिंग ऑन ऑल साइडेड बाई कलकत्ता हाउसेस एंड वॉल्स। कलकत्ता में जिधर देखो उधर घर और दीवारें ही दीवारें चारों तरफ से घिरी हुई थी वहाँ पर। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट। एक रात के बाद एक रात वह स्वप्ने देखता, स्वप्न आते उसको। ऑफ हिज विलेज, अपने उस विलेज होम, अपने उस गांव के घर की याद आती थी उसको। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर। और एक लॉन्ग माने चाहत होती थी कि वह वापस चला जाए। स्वप्न में ही उसकी चाहत होती थी कि काश वह घर चला जाए। तो स्टूडेंट, यह स्थिति बन गई फटीक का मामा के यहाँ आने के बाद। पहले तो शुरू में जब मामा ने बोला चलो फटीक, क्या मेरे यहाँ चलोगे, काफ़ी उत्साहित था और कई दिन तक सो नहीं पा सका। हाँ मामा कब चलोगे, चलो चलो। लेकिन यहाँ आने के बाद मामी का वो जो स्थिति थी, सेवा सत्कारहीन भावना थी उस घर में। फटीक का पूरा उसका जीवन ही दुर्भर हो गया, और यहाँ पर तंग भरा जो वातावरण था उस मामी के घर में, काफ़ी उसका उत्पीड़न था, अप्रेस्ड था उस फटीक का। उसे लगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और जी भर के सांसें लूँ। मैं खुले एरिया में जाना चाहता था, लेकिन कलकत्ता में चारों तरफ जिधर देखो घर ही घर था। ही वुड ड्रीम नाइट, और सपने देखता अपने उस घर के चाहत के बारे में। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो देयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग। उस अद्भुत नज़ारे को याद करता है, उस घास युक्त मैदान को याद करता है जहाँ पर फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन दिन भर वह पतंगे उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक, और उस चौड़ी नदी की उसको याद आती थी। वेयर ही वुड वांडर अबाउट द लिव लॉन्ग डेल सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय। जहाँ पर उस नदी के किनारे दिन दिन भर वो घूमा करता था, वंडर घूमता था और गीत गाता था, चिल्लाता था, शाउटिंग फॉर जॉय, खुशी से झूम उठता था नदी के किनारे। उस गांव की याद आती है उस फटीक को। द नैरो ब्रूक वेयर ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड। उस सकरी, उस नदी की याद आती है, ब्रूक नदी की याद आती है उस फटीक को यहाँ कोलकाता में। उस नदी में वह गोता लगाता था, गो एंड डाइव एंड स्विम, तैरता था
एनी टाइम ही लाइक, जब उसका मन करे तब वह नदी में गोता लगा लेता था, तैरने लग जाता था। तो ये स्टूडेंट उस फटीक को वहाँ पर कोलकाता में याद आ रही है, उसके गांव की स्थिति, किस प्रकार से जी भर के वहाँ पर खेलता था तमाम बच्चों के साथ, वहाँ चला जाना था चाहता था जहाँ पर जी भर के सांसें हवाएं ले सके। लेकिन यहाँ पर कोलकाता में तो चारों तरफ घर की दीवारें ही दीवारें नज़र आ रही है। ये यादें उसको आती हुई। He thought of his band of boy companions over whom he was despot. डिस्पॉट माने तनाशाह, मालिक कहें। ही थाट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस, उन लड़कों के झुंडों के साथियों की याद आती है। थाट ऑफ हिज बैंड, बैंड माने झुंड, ऑफ बॉय कंपेनियंस, उन साथी लड़कों की उसको याद आती है। हुम ही वाज डिस्पॉट, जिसका वो तनाशाह था, मालिक था। एंड एबोव ऑल द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, और उस टायरेंट मदर माने अपने उस अत्याचारी माँ की भी उसको यहाँ पर कोलकाता में याद आती है। हु हैड सच प्रोडाइस अगेंस्ट हिम, जो हमेशा उस के प्रति पूर्वाग्रह रहा करती थी। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, लेकिन उस अत्याचारी माँ की भी रात और दिन उसके मन में ये चीज़ें समा गई थी। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट एनिमल लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन। यहाँ पर बताया जा रहा है काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक प्रकार का शारीरिक प्यार कहें। लाइक दैट एनिमल लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन, माने तमाम जो जीव जंतु होते, जानवर होते हैं, एक जानवर की उपस्थिति में अन्य जो जानवर होते हैं, एक स्नेह होता है। तो उस प्रकार से उसको उसको लगा कि कहीं न कहीं जानवर से भी उसकी बदतर स्थिति थी। of one who is loved and inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of the inmost heart for the mother। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनएक्सप्रेसिबल माने अकथनीय, विस्टफुल माने उदासी भरे, ड्यूरिंग एब्सेंस माने किसी की अनुपस्थिति में, ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, एक खामोश जो चुप रहने वाली एक रुदन है, रोने की स्थिति है। अनमोस्ट हार्ट, उसके इनमोस्ट हार्ट, उसके आंतरिक हृदय में, फॉर द मदर माने अपनी माँ के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपनी माँ के लिए एक ऐसी रुदन, एक ऐसी रोने की स्थिति जो कि व्यक्त नहीं कर सका, उसके अंदर अंदर ही चलता है, जिसे कि प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। वह निराश, उदास, किसी की अनुपस्थिति में काफ़ी उदास था, अपनी मदर की अनुपस्थिति में। ये चीज़ें उसको याद आ रही है। और एक जानवर भी प्यार एक दूसरे से करते हैं, प्रेम करते हैं अन्य भीड़ भाड़ वाले जानवरों की उपस्थिति में, लेकिन यहाँ पर तो उसकी बदतर स्थिति है फटीग का। आगे देखें यहाँ पर आता लाइक द लविंग ऑफ कॉफ इन द ट्विलाइट। ट्विलाइट माने गोधरी बेला में किस प्रकार से, ट्विलाइट माने प्रातः काल किस प्रकार से ये रंभाते हैं जानवर, गायें। दिस लव विच वाज ऑलमोस्ट an animal instinct माने agitated the shy nervous, this which was almost an animal instinct माने कि एक जो जानवर होते हैं, जानवर की स्थिति की तरह इंस्टिक्ट माने मूल प्रवृत्ति। जैसे कोई जानवर होता है, जानवरों की एक मूल प्रवृत्ति होती है, वह भी एक दूसरे को स्नेह करते हैं, उनमें भी एक चाहत होती है। एजिटेटेड द साई नर्वस लीन अनकूथ एंड अगली बॉय, किस प्रकार से वो परेशान हो रहा था लड़का जो फटीग था, काफ़ी बेचैन था, दुबला पतला स्थिति बन गई थी, असभ्य गंवारूपन हो गया था और एक अभद्र लड़के की जैसी उसकी स्थिति बन गई थी। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी इस बात को समझ नहीं सकता। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, लेकिन यह लगातार उसके दिमाग में, उसके मन में यह बातें समा गई थी उस फटीग के। यहाँ पर स्टूडेंट ये चीज़ें उस फटीग को याद आती हुई वहाँ के घर की, अपने गांव की, किस प्रकार से वहाँ बच्चों का बैंड होता था, समूह होता था और उसका मुखिया था, तनाशाह था उन लड़कों का, वो सब याद आते। अपने उस अत्याचारी मदर की भी याद आती जो उसके प्रति हमेशा पूर्वाग्रह रहा करती, लेकिन उसके दिमाग में समा गई थी उस मदर की भी चीज़ें। और एक जो जानवर भी प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ तो
वह भी स्नेह नहीं मिल पा रहा था उसे, और एक ऐसी दुखद रुदन जो कि वह व्यक्त नहीं कर सकता अपने उस मदर के लिए। और ये सब सारी चीज़ें बड़ी ही बेचैन कर रखी थी उस फटीक को। उसकी स्थिति दयनीय बन गई थी, दुबला पतला गंवारूपन जैसी स्थिति थी, और इस बात को कोई समझ नहीं सकता था। सो स्टूडेंट, थैंक यू।